महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद के बाद अब सड़क पर संग्राम छिड़ गया। लोकसभा में मोदी सरकार 131वां संशोधन बिल पारित नहीं करा पाई। बिल के पक्ष में 298 और उसके विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि बिल पास होने के लिए 2/3 चाहिए था, यानी 352 वोटों की जरूरत थी। लोकसभा में बिल पास न होने के बाद अब बीजेपी जनता के बीच इस मुद्दे को उठाने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की देश भर में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी है और इस बहाने बीजेपी कांग्रेस समेत बिल का विरोध करने वाली पार्टियों को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे। बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। कि हम महिला के विरोध नहीं है, महिला आरक्षण आज भी हम वोट समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हम विरोध किया कि इसको लेके आप डिलिमिटेशन को क्यों आप इंटेंगल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन अलग बात है, उसमें बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर एक सीरियस चर्चा होनी चाहिए। इस किस्म के 2 दिन के सेशन में नहीं हो पाएगा। बड़े प्रश्न हैं जो देश के भविष्य के बारे में मेरे ख्याल में सोचने के लायक है। इस वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ भी कहा, कभी कहा कास्ट के ऊपर दो, कभी कहा रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डिलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं।